हाय गाइस, मेरा नाम सागर राज चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। अगर आप नए व्यूअर हो तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग मी लिटिल बिट ऑफ टाइम। अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हो, थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे कि अगर आपको एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है एक फिल्म इंडस्ट्री में तो आपको क्या क्या आना चाहिए। मैं अपनी कहानी बताऊंगा पहले। बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग, जब मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली एप्सिलॉन मीडिया, मुझे ज़्यादा नॉलेज थी नहीं। एंड मैंने क्या किया था कि मैंने एक वो टाइम पे एक बहुत ही बड़े टीवी सीरियल डायरेक्टर थे विच हु वाज स्टार्टिंग हिज ओन फिल्म। तो मैंने जाके पर्सनली उनसे बातचीत की थी एंड मैंने पूछा था कि सर मुझे एक काम चाहिए एंड मैं फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज गैदर करना है। एंड उन्होंने, यार फ्री का बंदा है एंड काफ़ी मेहनती है एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी वॉज इनसाइड मी। एंड आई वॉज लाइक सर जी, मैं स्टार्टिंग में सुबह सुबह आऊँगा और रात को लेट जाऊँगा। ये सारी चीज़ें बात की, मैंने कन्विंस किया एंड वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। एंड वो मेरा पहला कदम था। एंड मुझे हमेशा से ये लगता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री ये ऐसी एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है जो खुद के दम पे, खुद के बलबूते पे, बातचीत पे, कम्युनिकेशन पे ज़्यादा चलती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसे ऐसे लोगों को मिला हूँ जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट है, लेकिन उनके एरोगेंस की वजह से, उनके एरोगेंस बोलो, स्नॉबिशनेस बोलो, स्टबननेस बोलो, उनको जहाँ पे फॉर एग्जांपल 30,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए की सैलरी होनी चाहिए, उनके एरोगेंस की वजह से उनको दे आर स्टिल स्टक ऑन 10 to 20,000 रुपीज़। या कोई लोग काम भी नहीं मिल रहा है कोई लोगों को। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इंडस्ट्री में अगर आपको पैर रखना है, अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो, अगर आपको एक असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है, तो आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, एक नम्रपन है, आप कैसे लोगों से बात करते हो ये मालूम होना चाहिए। नाउ अगर एक बेसिक सा थिंग है, अगर आप एकदम ही ब्रांड न्यू हो, जैसे आपको आपका डायरेक्शन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, कास्टिंग, यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु इज़ 15-16 ईयर्स ओल्ड, और अगर आप ये चाहते हो कि आपको कोई ना कोई प्रोडक्शन हाउस में काम मिले, तो काम कैसे मिलना चाहिए। पहली बात तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स में, या आप पकड़ के चलिए दोस्तों में, किसी का भी कांटेक्ट फिल्म इंडस्ट्री में हो, तो वो पहले आप कांटेक्ट ले लीजिए और एक वार्म कांटेक्ट होके उनसे मिलने जाइए। कि रेफरेंस से अगर आप मिलने जाते हो, डेफिनेटली पीपल आपको थोड़ा सीरियसली लेते हैं। आपको जहाँ पे 2 मिनट देंगे वहाँ पे आपको 20 मिनट मिलेगा। एंड अगर आपके पास रेज्यूमे हो तो आप वहाँ पे जाइए, बी वेल ड्रेस्ड। मुझे भी ये चीज़ सीखनी है अबाउट बीइंग वेल ड्रेस्ड। बी वेल ड्रेस्ड, गो ओवर देयर एंड जितना हो सके खुद के बारे में ना, जो भी आपके हाईएस्ट अचीवमेंट्स है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है। सो बी वेल ड्रेस्ड, जितना हो सकेगा आपके जितने भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जितने भी आपके वीक पॉइंट्स है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप जिससे भी बात करोगे, चाहे वहाँ पे आप वार्म कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अगर आप डायरेक्टर को ही मिल पाए या प्रोड्यूसर को ही मिल पाए, कि या फिर वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हो या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो उनको मिल पाए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको ये बताना है उनको कि भाई मैं तो नया हूँ या मैं नई हूँ एंड मुझे यहाँ पे सीखना है। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप दिखा सकते हो एंड उससे वो इम्प्रेशन एक अच्छा बनता है। अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आप इफ़ यू आर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू द बैकग्राउंड ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन मेकिंग, कुछ भी आपने कोर्स किया, चाहे एक्टिंग हो, डांसिंग हो, एक्शन हो, सिनेमाटोग्राफी हो, साउंड डिज़ाइनिंग हो, एडिटिंग होगा तो मतलब पीपल आर वेटिंग। या आप प्रेजेंटेशन अच्छा बना सकते हो, बिकॉज फिल्म मेकिंग इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और कोलैबोरेशन में बहुत लोग काम करते हैं एंड डेफिनेटली पीपल आर, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर जिस प्रोडक्शन हाउस पे वार्म कांटेक्ट बन के भी अगर आप जा रहे हो, वही प्रोडक्शन हाउस में इतने सारे लोग फ्री में बैठे हैं काम करने के लिए। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्री में बैठते हैं काम करने के लिए, बिकॉज दैट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन। अगर वार्म कांटेक्ट हो एंड अगर सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, अगर वो इंप्रेशन अच्छा हो जाता है, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड टू आस्क फॉर स्टाइपेंड या व्हाट इज़ द पे पैकेज। आप ओपनली बात कीजिए, बिकॉज जब तक आप ओपनली बात नहीं करोगे वो बात आगे नहीं बढ़ेगी, और अगर बात आगे नहीं बढ़ेगी आप पकड़ के चलिए एटलीस्ट 3 महीने के लिए कोई भी ये बात नहीं निकालेगा। मे बी आपको मालूम पड़ता है, अगर आपके पास
अगर आप साइन कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट एंड देन यू आर गोना वर्क फॉर देम, और 10 दिन के बाद आपको ये मालूम पड़ता है कि आप यू कुड हैव आस्क्ड फॉर अ पे, और तभी आप जाके करते हो, तभी मुश्किल बहुत होती है। फिर द पर्सन विल बी लाइक 3 महीना काम करो फिर देखेंगे। उससे अच्छा है आप पहले ही बात कर लो कि दिस इज मैं इतना स्टाइपेंड तो दे दो या ट्रैवलिंग अलाउंस दे दो, एंड मेरे हिसाब से पीपल आर नॉट बैड, पीपल आर वेरी हैप्पी, एंड वो देना भी चाहते हैं कभी कभी। सो ये चीज़ आप अगर आपके फैमिली में किसी के पास है एक वार्म कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट को आप एक्सप्लॉइट कीजिए और जाइए वहाँ पे और बात कीजिए। अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, अगर आपके जितने भी दोस्त यार हैं, अगर उनका कोई भी दूर दूर तक भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक मिनट ना, रिलेशनशिप नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक बात आप याद रखिएगा कि आप खुद भी कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, ये मैंने भी किया है। गूगल पे जाइए, फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस का आप उसके सर्च बार में टाइप कीजिए, एंड मुंबई, स्पेशली मुंबई में आप देखिए फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस इन मुंबई, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। आई वुड प्रेफर टू राइट फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस इन अंधेरी, बिकॉज अगर आप मुंबई से बाहर हो, मुंबई बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है, और अगर फॉर एग्जांपल आप मुंबई ट्रैवल कर रहे हो दूसरे सिटी से, प्लीज़ याद रखिए अंधेरी, वर्सोवा, आराम नगर, लिटिल बिट ऑफ जुहू, ये एरिया पे ही मेजरली फिल्म इंडस्ट्री बसी हुई है। अगर आप मुंबई में काम करने आ रहे हो और अगर आपने पनवेल में फ्लैट लिया, पनवेल में, तो अंधेरी में आने जाने में ही आपका पूरा ऑलमोस्ट टाइम निकल जाएगा, वो बहुत लंबा सफ़र है। सो फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज इन अंधेरी या इन वर्सोवा, इन यारी रोड, इन आराम नगर पार्ट 2, ये जब आप लिखोगे आपको आई वुड से कि बहुत एक ही जगह पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज है, एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज है। एंड इससे आपका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप एक प्रोडक्शन हाउस में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वही बिल्डिंग में आप 3, 4, 5 प्रोडक्शन हाउस में जा सकते हो। सो आप डायरेक्टली उनको कॉल कर दीजिए एंड आप बोल सकते हो कि यार आपका नाम, फॉर एग्जांपल मेरा नाम सागर आर चौहान है, मैंने आपका नंबर वेबसाइट से लिया था, एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू वर्क विद अ प्रोडक्शन हाउस एज अ फ्रीलांसर। अगर अगर वो पूछते हैं कि यार वो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लीज़ आप ना मत बोलिएगा, आप इतना ही बोलिएगा मैम या सर, जो कुछ कोई भी आपसे बात कर रहे हैं, सर वो तो हम लोग बाद में डिसाइड कर लेते हैं। आप ये उनको बोलिएगा, सर मुझे सिर्फ 15 मिनट दीजिए, आपके ऑफिस में 15 मिनट दीजिए, मैं टाइम पे आ जाऊंगा और 15वें मिनट में मैं चले जाऊंगा। आप उसमें डिसाइड कर लो कि मुझे शुड यू बी पेइंग मी और शुड यू बी पेइंग मी इन नॉलेज, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आप अगर ये लाइन बोलेंगे, बिकॉज यही लाइन मैंने अपने इंटरव्यू में बोली थी, सर अगर आपको लगता है कि आई एम वर्थ इट। इनिशियली जब मैंने काम करना चालू किया था तो मैं तो फ्री में काम किया था, एंड जब एक मोमेंट था मेरे लाइफ में, जब जिस प्रोडक्शन हाउस में मैं काम कर रहा था उसमें जो डायरेक्टर के नीचे होते हैं उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कुछ कहा था ना, आई वाज लाइक सर आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूँ, आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मुझे नॉलेज में पे करोगे, कि आप अपना नॉलेज मुझे बांटोगे, या फिर आप मुझे थोड़ा सैलरी देंगे। थिंग्स टर्न आउट वेल, एंड उन्होंने मुझे दोनों चीज़ दी, मुझे अच्छी सैलरी भी दी, एट द सेम टाइम मुझे नॉलेज भी दी, एंड दैट नॉलेज मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, एक स्टेपिंग स्टोन रहा है। बिकॉज आज के टाइम जिस फिल्म में मैं काम कर रहा था, वो फिल्म के स्क्रिप्ट, सिनेमेटोग्राफर, राइटर्स, एक्टर्स तो नहीं, बट छोटे मोटे जो सेकेंडरी आर्टिस्ट होते हैं, उनको एक टाइम जब मेरा एप्सिलॉन मीडिया था तब मैं उनको काम देता था, बिकॉज मेरे पास नॉलेज थी। और अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। अगर आपके पास पावर है, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, आपके पास पावर है, देन यू कैन डेफिनेटली टॉक टू पीपल एंड कन्विंस देम टू बी कम टू यू। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आप वहाँ पे जाइए, आप डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हो, आप इनको ये बोल सकते हो कि सर मुझे सिर्फ 15 मिनट दीजिए, डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि सर एम आई वर्थ इट। मुझे लग रहा है कि मैं आपकी कंपनी को बहुत ही, आई वुड से ये लाइन इस्तेमाल कीजिए, इररिप्लेसेबल एसेट बन सकता हूँ। एसेट जो कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता। दुनिया में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रिप्लेस हो सकती है, सबको पता है, बट जब आप ऐसी चीज़ बोलते हो कि यार आप एक इररिप्लेसेबल एसेट हो, सामने वाले पे ना आप इंप्रेशन मार देते हो, अरे यार बंदा तो बड़ा अच्छा बोल रहा है, ज़रा बात करके देखते हैं। आप वहाँ पे बात करने जाइए, प्लीज़ बी इन फॉर्मल्स,
कैजुअली मत जाइए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन एंड द ओनली इंप्रेशन इन द फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका टैलेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप बहुत ही तोप हो, आप कैजुअली जाइए। अगर आपको लगता है कि आप इलॉन मस्क हो, मार्क जकरबर्ग की तरह हो, आप कैजुअली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई वुड प्रेफर कि मैंने भी ये गलती की थी कि मैं कैजुअली गया था, तो एक इंप्रेशन बन जाता है यार, बच्चा है। या अगर आप फॉर्मली जाते हो तो ऐसा लगता है कि बंदा बड़ा सीरियस है और हमें यहाँ पे सीरियसली ही काम करना है। आप जाइए, एंड मुझे ऐसा लगता है कि एवरी सिंगल पर्सन हीरा होता है, एवरी सिंगल पर्सन इज़ अ डायमंड। ये मैं बिलीव करता हूँ और हमेशा करूँगा। अगर वो पर्सन आपके अंदर आपका जो हीरा है वो पहचान नहीं पाता है, यानी इफ़ इट डजंट ऑफर, इफ़ ही और शी डजंट ऑफर यू वर्क, डोंट हताश मत होइएगा, उदास मत होइएगा। ट्राई अ न्यू प्रोडक्शन हाउस, आप वहाँ पे जाइए, आपके गुड पॉइंट्स, आपके बैड पॉइंट्स, आपके अचीवमेंट्स लाइफ के, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, अचीवमेंट जैसे यार पर्सनल अचीवमेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेजर इंजरी हुई थी और वो इंजरी से उठ के मैं वापस बाहर आया, ये भी एक पर्सनल अचीवमेंट है। एंड पीपल नीड टू टेल दिस इन इंटरव्यू ओनली फॉर वन रीज़न। फिल्म इंडस्ट्री बहुत ही इट्स लाइक अ ग्राफ, कभी ऊपर है कभी नीचे है। एंड जब नीचे होता है ना, बहुत सारे लोग ना छोड़ के जाते हैं, एंड बहुत प्रोड्यूसर्स और बहुत डायरेक्टर्स ना घस चुके होते हैं। वो ऐसे लोगों को चाहते हैं अपने पास जो कि बुरे वक्त में उनका हाथ ना छोड़े, छोटे मोटे काम करे बट हाथ ना छोड़े। एंड इफ़ यू आर अ पर्सन जो एक मुश्किल हालात से ऊपर आए हैं, एंड अगर वो इंसान को आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है, एक ट्रस्ट वैल्यू होता है, यहाँ पे आपके रेज्यूमे, आपके फोटोग्राफ, आप कैसे दिखते हो, ये सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी है कि क्या कैन आई ट्रस्ट यू। एंड अगर वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अगर आपको ट्रस्ट कर पाता है, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर, यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ असिस्टेंट टू द डायरेक्टर। तो एंड इट विल बी अ फन जर्नी। आप 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, 6 महीने का कीजिए। अगर आप मेरी तरह हो, मैंने तो आई थिंक 6 महीने का किया था, एंड मैंने ज़ीरो से चालू किया था, एंड मुझे एक अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। वो टाइम पे कुछ 10 to 15,000 मिल रहा था, एंड फॉर मी दैट वाज रियली गुड। सो ऐसी मेरी जर्नी थी, एंड आई होप आपकी भी जर्नी ऐसी ही हो और आप बड़े बड़े काम करो फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ हिट द बेल आइकन, do subscribe to the channel, and do let me know in the comment section how I can improve, and do share it with your friends. Bye.